लास्ट क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, आज क्वेश्चन करना था, राइट? क्या क्वेश्चन लिखाया था, सो बताओ तो। है ना, इसे बदल सकता है, यही क्वेश्चन था ना कि आईसीटी हैज द पोटेंशियल टू कन्वर्ट द एग्रीकल्चर इनटू द इंडस्ट्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले तो यहाँ पे कीवर्ड अंडरलाइन करो सब लोग, टिकाऊ, ठीक है, उद्योग और द मीन्स आईसीटी, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है, बोलो। पहला क्या हो गया? टिकाऊ। दूसरा क्या हो गया? उद्योग। और तीसरा क्या हो गया? आईसीटी। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, टिकाऊ का मतलब क्या होता है? टिकाऊ का मतलब क्या हुआ? लंबे समय तक बने रहना, लंबे समय तक एग्जिस्ट करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिकाऊ कहते हैं, लंबे समय तक बना रहना। तो टिकाऊ कैसा कैसा हो सकता है, किस तरह का टिकाऊ हो सकता है, कौन कौन से तरह का टिकाऊ हो सकता है, सो बताओ। लंबे समय तक बने रहना मतलब क्या, इसमें सेंस क्या निकल कर आता है? फसल जल्दी खराब नहीं होगा, रोजगार के अवसर बने रहेंगे। आप क्या बोल रही थी इस साइड से? मिट्टी की उर्वरता बना रहेगा, बहुत अच्छा पॉइंट। और टिकाऊ का मतलब क्या होता है? कृषि के उत्पादकता का स्तर घटेगा नहीं। टिकाऊ का मतलब और क्या होता है? टिकाऊ मतलब क्या? लाभकारी है ना। नल सेट में अगर हम लोग कहें तो कृषि कैसा होगा? लाभकारी है, ठीक है। लाभकारी मतलब कैसा हो गया? इसका कौन सा डायमेंशन हो गया? आर्थिक डायमेंशन हो गया। तो टिकाऊ आर्थिक रूप से हो सकता है ना भाई? टिकाऊ सामाजिक रूप से हो सकता है, और टिकाऊ कैसा हो सकता है बोलो? पर्यावरणीय रूप से। तो सबसे पहले तो हम लोग टिकाऊ को समझेंगे कि टिकाऊ का मतलब क्या होता है, ठीक है। टिकाऊ का मतलब क्या होता है? तो टिकाऊ का मतलब क्या है कि इट शुड बी द प्रॉफिटेबल वेंचर, है ना। कैसा होना चाहिए? प्रॉफिटेबल वेंचर होना चाहिए। प्रॉफिटेबल वेंचर समझ रहे हैं ना, मतलब उद्यम होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आर्थिक रूप से टिकाऊ का मतलब क्या है कि यह कैसा होना चाहिए? लाभकारी क्षेत्रक होना चाहिए, लाभकारी। सामाजिक रूप से लाभ का, सामाजिक रूप से टिकाऊ का मतलब क्या? सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वीकार्यता। सामाजिक स्वीकार्यता होनी चाहिए। और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ का मतलब क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर जो भी जितने भी डायमेंशन है सारा, मृदा खराब नहीं होना चाहिए, है ना, जल का स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं। तो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ का मतलब क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसके कारण, या फिर जल का स्तर नीचे नहीं होना चाहिए, मृदा की गुणवत्ता नहीं खराब होनी चाहिए। तो ये हो गया किसका मतलब बोलो? टिकाऊ का मतलब। कि टिकाऊ होता क्या है, कहते किसको है टिकाऊ। अब क्या है कि इस चीज को बनाने के लिए, मतलब कृषि को लाभकारी बनाने के लिए, कृषि के सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि के लिए
कृषि के कारण जो जल का स्तर नीचे हो रहा है, कृषि के कारण जो मृदा की गुणवत्ता खराब हो रही है, इन सभी को रोकने के लिए कृषि को किस चीज में बदलने की आवश्यकता होगी? बोलो, किस चीज में बदलने की आवश्यकता होगी? उद्योग। मतलब क्या, यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कृषि उद्योग में बदल जाए, कृषि किसी में बदल जाए, बोलो उद्योग में या उद्यम में, तो क्या होगा? कृषि जो होगा वो कैसा हो जाएगा? बोलो कैसा हो जाएगा? बोलो लाभकारी हो जाएगा। ठीक है, कृषि के सामाजिक स्वीकार्यता में क्या हो जाएगी? बोलो वृद्धि हो जाएगी, है ना। मृदा जल का जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता खराब नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? है ना। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मतलब क्या, अगर औद्योगिक जैसे उद्योग में काम किया जाता है उस तरीके से एग्रीकल्चर में काम किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा? लाभकारी हो जाएगा। सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता जो होगा, अगर हम लोग उद्योगों की तरह काम करें, पर्यावरण के ऊपर फोकस करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो क्या होगी? खराब नहीं होगी। और इस चीज को उद्योग में बदलने के लिए कौन बदल सकता है? बोलो उद्योग में कौन बदल सकता है? बोलो तकनीकी या प्रौद्योगिकी। यही तो क्वेश्चन है ना। प्रौद्योगिकी इसे क्या कर सकता है? बोलो प्रॉफिटेबल वेंचर्स में कन्वर्ट कर सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कृषि को टिकाऊ बनाना होगा, तो टिकाऊ बनाने के लिए उसे किस चीज में बदलने की आवश्यकता है? उद्योग में। और उद्योग में बदलने के लिए कौन हेल्पफुल हो सकता है? बोलो कौन हेल्पफुल हो सकता है? प्रौद्योगिकी। समझ हैं क्या सभी लोग? है ना। कौन हेल्पफुल हो सकता है? बोलो प्रौद्योगिकी। ठीक है, बढ़े आगे, है ना। आप सभी को गुड इवनिंग, है ना। आप लोग को भी, ठीक है। तो कहेगा कि हमको नहीं बताया, है ना। चले आगे। अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करने का कोशिश करते हैं। जैसे लाभकारी बनाना है, तो लाभकारी कैसे बनेगा? कृषि को कैसे लाभकारी बना सकते हैं? 4-5 पॉइंट बताओ कि कैसे लाभकारी बना सकते हैं कृषि को। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। मिला जुला कर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या बनाना है? बोलो कृषि को क्या बनाना है? बोलो लाभकारी। ठीक है, लाभकारी बनाएंगे। और ये लाभकारी बनाने में कौन हेल्प कर सकता है? बोलो उद्योग। कृषि को सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि करेंगे, और ये सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि कौन कर सकता है? बोलो ये प्रौद्योगिकी। गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे, और ये कौन कर सकता है? प्रौद्योगिकी। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को क्या बनाना है? बोलो लाभकारी। तो लाभकारी बनाने के लिए कृषि में क्या करना पड़ेगा? बोलो जैसे आपने अभी मार्केटिंग पढ़ा है, तो क्या करना पड़ेगा भाई लोग? बोलो कृषि में क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। लाभकारी बनाना है तो कृषि में क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा। और जैसे ही मार्केटिंग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मार्केटिंग की बात होगी। मार्केटिंग कौन करेगा? बोलो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ई नाम, पढ़ाया था मैंने कल, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ई नैम। कौन कर सकता है? बोलो। अब ये क्या है? ई नैम मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ये ई नैम भाई लोग क्या है? अगर आप लोग अपने मुखारबिंद से कुछ बोल देंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। क्या है ये? ई नैम है क्या? प्लीज कृपया करके बोलें, क्या है ये? तकनीक है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अपने मुखारबिंद से कुछ उद्गार निकाला है, ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। आपका आज्ञाकारी शिक्षक, पहले बचपन में लिखा जाता था ना, आपका आज्ञाकारी छात्र। पहले गुरुजी बैठते थे, स्टूडेंट सब खड़ा रहता था। अभी देख लो, तुम लोग बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, है ना। तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गई, ठीक है। इसलिए अब आज्ञाकारी छात्र नहीं, आज्ञाकारी शिक्षक, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बता दें कि ई नैम क्या है? बोलो टेक्नोलॉजी है। चलो धन्यवाद, मैं मतलब, है ना। चलो और क्या करना होगा? बोलो लाभकारी बनाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? बोलो उत्पादन। क्या बढ़ाना पड़ेगा? उत्पादन।
अब उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे नैनो यूरिया का यूज करा अपन ने, लेट अस सपोज कि नैनो यूरिया का यूज करा, ठीक है। उसके बाद लाभकारी कब बनाया जाएगा? जब कृषि का किया जाए बोलो बेहतर तरीके से? संरक्षण। एंड संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते बोलो? जैसे इट्स कोल्ड स्टोरेज, क्या कर सकते बोलो? कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर सकें। एंड ये अगेन क्या है बोलो? ये क्या है? ये बोलो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो यूरिया अगेन क्या है? ये बोलो टेक्नोलॉजी, क्या है? ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वही कहता है और क्या कर सकते हैं जिससे कि कृषि लाभकारी बनेगा? जैसे हमने संरक्षण किया, और क्या कर सकते हैं जिससे कि कृषि जो है वो लाभकारी बन सकता है? सो बताओ। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, वेरी गुड, प्रसंस्करण करें, प्रसंस्करण, ठीक है ना। प्रसंस्करण अगेन क्या है? ये प्रसंस्करण मतलब वैल्यू एडिशन, अगेन क्या है? ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। मशीनीकरण अगेन क्या है? टेक्नोलॉजी। जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन है ना, अगेन क्या है? ये जोखिम प्रबंधन, अगेन क्या है बोलो? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कृषि को क्या बनाने के लिए बोलो? टिकाऊ बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है बोलो? तकनीक की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन लिख पाओगे क्या? ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखने का कोशिश करना। इसमें एक केस स्टडी में लिखा देता हूँ, उस केस स्टडी का यूज करने इस क्वेश्चन में लिखोगे। नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल, नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों ने कृषि में क्रांति लाने के लिए डिजिटल समाधानों का कृषि में क्रांति लाने के लिए डिजिटल समाधानों का बेहतर उपयोग किया है और डिजिटल समाधानों का बेहतर उपयोग किया है, ठीक है। तो ये आपको मॉडल लिखना होगा, तो कहाँ का मॉडल लिखेंगे बोलो? नीदरलैंड, इजराइल, इन सभी ने टेक्नोलॉजी का क्या किया? बेहतर तरीके से यूजेस किया है, ठीक है। उसके बाद तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे देखो। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे कि तकनीक, क्या लिखेंगे कि तकनीक किस प्रकार कृषि को, सबसे पहले हम लोग कौन से डायमेंशन को लिखेंगे कि तकनीक किस प्रकार कृषि को लाभकारी बना सकता है, ठीक है ना भाई लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि तकनीक किस प्रकार कृषि को लाभकारी बना सकता है। दूसरा और कौन से डायमेंशन को लिखेंगे? सो देखो, तकनीक किस प्रकार कृषि को क्या कर सकता है? लाभकारी बना सकता है। और एक डायमेंशन क्या आएगा कि तकनीक के यूज में या तकनीक के इम्प्लीमेंटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? तकनीक के इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? क्रियान्वयन। हाँ, तकनीक के क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, है ना, इसको लिखेंगे। एंड फाइनली इसको क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को 250 शब्दों में लिखने का कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से लिखाऊंगा, प्लीज, है ना। 250 शब्दों में सभी लोग लिखने का कोशिश करेंगे। हो जाएगा? अरे बोलिए, लिख पाएंगे आप लोग? हो जाएगा ना? तो इसको लिखने का बस एक ही चीज है कि बिना चोरी किए हुए, ठीक है, डकैती किए हुए, बिना खुद से लिखना है, बिना देखे हुए लिखना है, ठीक है। देख कर लिखोगे तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। भले वो जो तुम गूगल को कुछ फायदा हो जाए, तुमको कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे गूगल को भी नहीं होगा, तुमसे क्या ही उसको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन तुमको कोई फायदा नहीं होना है, बिना देखे इसको लिखना है, ठीक है।
पहले तुमको जितने रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, जितना सोचना है सोचो, लेकिन जब लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मैं कल तुम लोग की कॉपी देख रहा था, इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ था कुछ कुछ कॉपी, जो हमको लग भी नहीं किया कि तुम लोग हो सकते हो, ठीक है। मुझे लगा कि ऊपर से कोई आया मंगल ग्रह से, वो लिखा, ठीक है, और चला गया। तो तुम लोगों ने जिस जिस चीज़ का प्रयोग किया है, गूगल का, चैट जीपीटी का, ठीक है, इन सब का प्रयोग वर्जित है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। इसके प्रयोग से सदा बचने का प्रयास करें, नहीं तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसको पॉइंट जनरेट करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जब तक थिंकिंग नहीं डेवलप करोगे वहां पर कैसे लिख पाओगे क्वेश्चन। थिंकिंग डेवलप करो कि अच्छा इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो, शॉर्ट क्वेश्चन। लिख लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लो कि खाद्य सुरक्षा के को हासिल करने में, खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में कृषि तकनीक के महत्व की चर्चा करें। कृषि तकनीक के महत्व की चर्चा करें। इसको 150 वर्ड्स में लिखने का कोशिश करना। ये तो खुद से हो जाएगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं होगा तो फिर कल बोलना, मैं लिखाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे एमएसपी एंड पीडीएस। एमएसपी एंड पीडीएस। पहले पीडीएस लेते हैं और उसी के साथ एमएसपी को भी कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। एमएसपी एंड पीडीएस। PDS, that is public distribution system. Public distribution system. जन वितरण प्रणाली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कैसे वर्क करता है इसको समझेंगे, ठीक है। और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से आया, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, आप कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे। आपको पता होगा कि पहले भारत के पास खाद्य सुरक्षा नहीं थी। क्या नहीं थी बोलो? खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सो पहले थोड़ा सा समझ लो कि सभी लोगों को सभी समय में गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता क्या कहलाती है बोलो? खाद्य सुरक्षा। सभी लोगों को सभी समय में गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता क्या कहलाती है बोलो? खाद्य सुरक्षा। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो खाद्य सुरक्षा है, फिर वहां से हम लोग एमएसपी और पीडीएस में चलेंगे। ये जो खाद्य सुरक्षा है, इस खाद्य सुरक्षा के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक बार बताओ कि भारत में जितना लोगों को भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन का उत्पादन होता है कि नहीं होता है? हाँ या नहीं? कितने लोगों को मानना है कि होता है?
2 4 5 6 लोग हैं, ये आधा हाथ वाले लोग, ठीक है। इतने लोगों का मानना है कि भारत में जितना भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन का उत्पादन होता है। कितने लोगों का मानना है कि नहीं होता है? 1-2 लोग हैं जिनको मानना है कि नहीं होता है। और लोग कौन से लोग हैं? साइंस के साथ हैं, हाँ? अच्छा, हम जिसमें हैं, ठीक है। मैं दिख नहीं रहा हूँ, अरे मैं जादू हो गया हूँ क्या? तो दिख नहीं रहा हूँ, कहाँ गए लोग? ओहो, बोले नहीं नहीं, और जो नीचे नीचे जो देखते हैं वो कहाँ है लोग? ठीक है, चलो। तो आप लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जितना भोजन चाहिए उतना भोजन मिलता है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं मिलता है। मैं पहले आपको बता देता हूं कि जितने भोजन की आवश्यकता है उससे ज्यादा भोजन का उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। पहले ये बात जान लो, है ना। तो मान लो लेटर सपोज कि 100 kg का रिक्वायरमेंट है, तो 100 kg का उत्पादन होता है या उससे ज्यादा उत्पादन होता है। इसका मतलब क्या? सभी लोगों को भोजन मिल जाना चाहिए था। अरे हाँ या नहीं? जितना चाहिए उतना उत्पादन हो रहा है, तो क्या सभी लोगों को भोजन मिल जाना चाहिए था? तो क्या सभी लोगों को भोजन मिलता है? नहीं, है ना। मतलब क्या कि भोजन की उपलब्धता इस बात का घोतक नहीं है कि सभी लोगों को भोजन क्या होगा, उपलब्ध हो। ठीक है, दिख नहीं रहा है जी इसको। ठीक है, इस बात का घोतक नहीं है कि क्या होगा, सभी लोगों के लिए क्या होगा, बोलो, भोजन उपलब्ध होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात कि ऐसा क्यों हुआ कि जितना भोजन की उपलब्धता थी उतना होने के बावजूद सभी लोगों को भोजन क्यों नहीं मिला? क्या नहीं है? हाँ, उसका वितरण नहीं था। उसका वितरण नहीं था, जहां तक लोगों को आवश्यकता थी वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है, और भी कुछ कारण था क्या, कि जैसे मान लो कि लेटर सपोज कि नॉर्थ ईस्ट का कोई रीजन है जहां पर कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, वहां खाना नहीं पहुंचा तो लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा कारण हो सकता है जब लोगों को भोजन की आवश्यकता है लेकिन भोजन मिल नहीं पा रहा है, यद्यपि कि भोजन उपलब्ध है। ऐसा और कोई कंडीशन हो सकता है क्या? क्या? पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है ना। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के लिए। 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? पहला कि उत्पादन होना चाहिए, दूसरा पहुंच होनी चाहिए, और तीसरा खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगा वो क्या नहीं कर पाएंगे, सामान को, उत्पाद को खरीद नहीं पाएंगे। बिना मेरे दिख रहा है। चलो, तो खाद्य सुरक्षा में के 3 कंपोनेंट हैं। पहला क्या? उत्पादन। पहला क्या बोलो भाई लोग? उत्पादन। दूसरा पहुंच, पहुंच, और तीसरा, पहला उत्पादन, दूसरा पहुंच, और तीसरा खरीदने की क्षमता, खरीद क्षमता। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कब की? 1950s की। उस समय हमारे पास उत्पादन ही उतना नहीं होता था, है ना। पता होगा आप लोग को, हम लोगों के पास उतना उत्पादन नहीं होता था कि हम अपने उस सामान को क्या, हम सभी लोगों को क्या कर पाए, भोजन का वितरण कर पाए। आप सबको अगर पता होगा तो हम लोग जो अमेरिका के अंदर जो मवेशी लोग जो अन्न को ग्रहण करते थे, उस अन्न को हम लोग खाते थे। लेकिन आपको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, और इस हरित क्रांति के पश्चात हमारे यहाँ उत्पादन में क्या हुआ, काफी वृद्धि हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब उत्पादन का कमी नहीं है। दूसरा, पहुंच के लिए, सभी लोगों के पहुंच की बात करें तो अब हमारे यहाँ काफी ज्यादा अब संरचना का विकास हो चुका है,
और जब अवसंरचना का विकास हो जाए, किसका विकास हो चुका है बोलो? अवसंरचना का। और जब अवसंरचना का विकास हो जाए तो पहुंच में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब हमारे यहाँ ठीक है, पहले नहीं था, रोड नहीं था, अब तो सब कुछ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ वाढ़ आ जाता है ना, तो कुछ लोग हैं जो बाढ़ में भी जाकर लोगों को भोजन वोजन कराते हैं। हेलीकॉप्टर से गिरता है चिवड़ा मिठा, है ना, देखे हो? नहीं देखे हो? तुम लोग सब पक्का तुम लोग मंगल ग्रह से आए हो, ठीक है। हाँ क्या तो काफी मिलता है, खाना मिलता है, चलो अगली बार चलेंगे, है ना। तो है ना, बांटने तुम लोग तो, और उसके बाद तो ऑफिसर बन जाएगा तो तुम लोग तो बांटने जाएगा ना, हम लेने जाएंगे, ठीक है। तो गुरु आपदा में अवसर, ये अवसर है, गधा है तुम, ठीक है। ये अवसर कहाँ है? चलो आपदा में अवसर कहता है। चलो ध्यान से समझते हैं। अब तीसरी बात क्या थी यहाँ पे? हमारे पास खरीद क्षमता का अभाव था। तो खरीद क्षमता का अभाव था मतलब क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि उतने पैसे पर सामान को क्या कर सके? खरीद सके। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा बोलो? कम करना पड़ेगा। कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। समझते सभी लोग? और कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार यहाँ पर एक सिस्टम लेकर आई जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो लोग खाद्यान्न को खरीदने में सक्षम नहीं है उन लोगों की क्षमता को क्या करना? बढ़ाना, उन लोगों की क्षमता का निर्माण करना। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, उनकी क्षमता का क्या करना? निर्माण करना। ध्यान से सुनना, समझना सभी लोग। अब जब कॉस्ट कम कर देगा तो यहां पर एक दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? कॉस्ट जैसे रिड्यूस कर दिया तो क्या दिक्कत होगा कि फार्मर्स, मैंने क्या बताया था कि किसान जो है, अगर कॉस्ट कम कर दिया तो अब क्या होगा? किसान की आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट कम करने का मतलब क्या हो गया? किसान की आय कम। जैसे ही किसान की आय कम होगी फिर उनको क्या होने लगेगा? उनको समस्या होने लगेगा। तो सरकार एक बेसिक मैकेनिज्म बनाती है कि देखो ये कॉस्ट कम हुआ है, लेकिन कॉस्ट कम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ है? जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए हुआ है। बेचने वाले लोगों के लिए कॉस्ट कम नहीं हुआ है। बोला कि ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है। बोला कि बेचेंगे लोग ज्यादा दाम पे और खरीदेंगे लोग कम दाम पे, इसी से दोनों को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर कम दाम पर बेचा गया तो किसानों को लॉस, और ज्यादा दाम पर बेचा गया तो गरीबों को लॉस। गरीबों का भोजन जो है, गरीबों का जो खाद्य सुरक्षा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए क्या किया गया सो समझना। देखो यहां पर दो लोग हैं, पहला क्या? किसान, और दूसरा कौन? आम जनता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन आया? सरकार। इन दोनों के बीच में कौन आया बोलो? सरकार। और सरकार ने क्या कहा कि देखो भाई, तुम अपने कीमत पर सामान को बेचो, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो लागत है, मान लो कि लागत मूल्य जो है 10 रुपया है और प्रॉफिट मान लो कि 5 रुपया, ठीक है। तो तुम 15 रुपये में सामान को बेचो, ठीक है। हम इसमें देंगे क्या? सब्सिडी। इसमें क्या देंगे बोलो? सब्सिडी। एंड सब्सिडी देकर आम जनता को हम क्या करेंगे? सस्ता, आम जनता को क्या उपलब्ध कराएंगे बोलो? सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो किसानों को जो ये गारंटी प्रदान की गई इसे कहा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि देखो मार्केट में बेचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सस्ता बिकने लगे तो कम से कम हम इतना तुमको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर जो आम लोगों को, आम जनता को जो सस्ता प्रोवाइड किया जाने लगा उसे कहा गया कौन सा सिस्टम बोलो? पीडीएस सिस्टम। इसको क्या कहा गया? पीडीएस सिस्टम। तो बोथ इज कनेक्टेड विथ, किसके साथ कनेक्टेड था बोलो? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से। और खाद्य सुरक्षा के 3 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन सा बोलो? उत्पादन, पहुंच और तीसरा क्या? खरीद क्षमता। उत्पादन के लिए क्या करना था? उत्पादन बढ़ाया किसने बोलो? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। पहुंच के लिए क्या हुआ? अवसंरचना का विकास। और खरीद क्षमता के लिए क्या हुआ बोलो? इसके कॉस्ट को कम किया गया और क्या लाया गया? पीडीएस। और किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए क्या लाया गया बोलो? एमएसपी। तो आज से नया 2 चैप्टर शुरू हो रहा है, जिन चैप्टर्स का नाम है पीडीएस एंड एमएसपी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई समस्या किसी को? तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें से कौन सा? पीडीएस के बाद। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अब कॉन्सेप्ट समझना क्या है, ये पीडीएस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, काफी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और ये पीडीएस क्या है सो समझना, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, काफी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और पीडीएस है क्या सो समझेंगे, सभी लोग समझेंगे कि पीडीएस सिस्टम है क्या। कि सबसे पहले इसकी जो प्रकृति थी, ओल्ड सिस्टम में 1950-60 से ही शुरू किया गया था। इसकी जो प्रकृति थी वो सार्वभौमिक थी। इसकी प्रकृति क्या थी बोलो, सार्वभौमिक। मैं 60s की बात कर रहा हूं, है ना। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक थी, लेकिन इसकी पहुंच जो थी वो काफी क्या थी, सीमित थी। कॉन्सेप्ट समझना भाई लोग, प्रकृति इसकी क्या थी बोलो, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक कहने का क्या अर्थ है, सभी के लिए था। पहले पीडीएस सिस्टम में ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति के लिए, बीपीएल, एपीएल, टीपीएल कुछ नहीं था, सभी के लिए था। ठीक है, शुरुआत में इसकी प्रकृति क्या थी बोलो, सार्वभौमिक, यानी कि सभी के लिए था। लेकिन इसकी पहुंच सीमित थी। मतलब क्या, पहुंच सीमित होने का मतलब क्या, पहले तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं था। सरकार भी इस योजना को काफी ज्यादा फोकस करते हुए सभी लोगों तक लेकर नहीं जाता था। तो शुरुआत की बात करें तो इसकी प्रकृति, याद रखेंगे सभी लोग कि इसकी प्रकृति जो थी वो सार्वभौमिक थी, लेकिन इसका जो पहुंच था वो पहुंच क्या था बोलो, सीमित। और यही कहानी बहुत दिनों तक चलती है, टिल 1992। कब तक चलती है बोलो, 1992, है ना। 1992 तक यही कहानी चलता है। लेकिन अब काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया है, तो अब इसका जो कवरेज है, इस कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया गया कि भाई ऐसे क्षेत्रों को भी कवर करो, ऐसे क्षेत्र को शामिल करो जो क्षेत्र पहले इसमें शामिल नहीं थे, या जो क्षेत्रों तक क्या नहीं था, पीडीएस सिस्टम पहुंचा नहीं था। तो ध्यान से समझना, शुरुआत में इसकी प्रकृति क्या थी भाई लोग बोलो, सार्वभौमिक, लेकिन इसकी पहुंच क्या थी बोलो, सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और इसके कवरेज में, इसके क्षेत्र में क्या होती गई बोलो, इसके क्षेत्र में क्या होता गया, वृद्धि करना शुरू किया गया कि इसके कवरेज को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाए। एकदम ध्यान से सुनना सभी लोग, कि इसके एरिया को, इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इसी संदर्भ में क्या हुआ कि उन क्षेत्रों तक भी पीडीएस को लेकर जाना था जिन क्षेत्रों में पहले इसका पहुंच नहीं था। अब समझो कि सरकार सब आदमी को सस्ता पे खाना देने लगे, तो क्या होगा, सरकार के ऊपर किस चीज में वृद्धि हो जाएगी बोलो, राजकोषीय दबाव में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। समझते हैं क्या सभी लोग, किस चीज में वृद्धि हो जाएगा, राजकोषीय दबाव में। तो जब इसके कवरेज को बढ़ाया गया, तो कवरेज को बढ़ाने के कारण सरकार के राजकोषीय दबाव में वृद्धि होने लगा। सरकार के राजकोषीय दबाव में क्या होने लगा बोलो, वृद्धि होने लगा। जब क्या किया गया बोलो, इसके कवरेज को बढ़ाया गया, सभी लोगों को मिलने लगा, तो राजकोषीय दबाव में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। तो कहा गया कि अब तो दिक्कत है भाई, सरकार को घाटा होगा, लॉस होगा, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, बीच वाला पैसा कौन दे रहा है बोलो, सरकार। तो जब सरकार को लॉस होगा तो सरकार क्या कहेगी कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, इसमें कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज क्या करा कि देखो भाई सबको खाना का जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना आय है कि वो अपने लिए भोजन को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसको टारगेटेड बनाओ। टारगेटेड का मतलब क्या, कि जिसको इसकी आवश्यकता है वहीं तक क्या करो, भोजन को उपलब्ध कराओ, उसी व्यक्ति तक भोजन को उपलब्ध कराओ, सभी को भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं। समझ है सभी लोग, किसको भोजन उपलब्ध कराना है, टारगेटेड लोगों तक, जिसको नहीं है। तो यहां से एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हम लोग कहते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड, ठीक है, लक्षित। कि पहले तो ये पता करो कि भाई लोग गरीब कौन है और अमीर कौन है, और इसके लिए
अमीर नहीं, जो गरीब नहीं है उसको पता करो। इसके लिए एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ किया गया, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी लोग थे उन्हें कहा गया BPL, बिलो पॉवर्टी लेवल, और इसके ऊपर जो लोग थे उन्हें कहा गया APL, यानी कि अबव पॉवर्टी लेवल। BPL एंड APL, बिलो पॉवर्टी लेवल एंड अबव पॉवर्टी लेवल। ठीक है, और देखो कहा गया कि जो मुख्य आवंटन है, ये मुख्य आवंटन किसको दिया जाएगा? BPL को। मुख्य आवंटन किसको दिया जाएगा? BPL को। और जो एक्स्ट्रा आवंटन है, अन्य आवंटन है, वो अन्य आवंटन किसको दिया जाएगा? बोलो, APL को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे टारगेटेड हो गया। लेकिन अभी ये पूरा गरीब ही सिर्फ पता चला है, लेकिन गरीब में भी क्या होते हैं? कई प्रकार के गरीब हैं। तो इसके अंदर कुछ और चीज किया गया कि बोला कि देखो भाई, ये तो पॉवर्टी लाइन हो गया, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग हैं उसको क्या कहा गया? BPL। तो अभी गरीब में भी सब एक जैसा गरीब नहीं है, गरीब में भी अत्यंत गरीब को खोजो। गरीब में भी किसको खोजना है? बोलो, अत्यंत गरीब। सिर्फ गरीब से काम नहीं चलेगा, गरीब के अंदर भी किसको खोजना है? अत्यंत गरीब, महागरीब को खोजो। और जो गरीब में भी अत्यंत गरीब होगा उसके लिए एक अलग योजना बनाओ, जिस योजना का नाम होगा अंत्योदय। नाम सुना होगा आपने, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, और इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत क्या कहा गया कि 25 केजी चावल या 25 केजी अनाज कह सकते हैं, ठीक है, ये अनाज दिया जाएगा किसको? गरीबों को। 2 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या? गेहूं, और 3 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या? चावल। ठीक है, फिर बाद में और इसमें अमेंडमेंट हुआ, बोला कि नहीं भाई, 25 केजी से महीना में काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाकर और क्या कर दो? बोलो, जो सबसे गरीब लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी ज़्यादा हैं, तो उन्हें मंथली कितना का रिकमेंडेशन कर दो? 35 केजी। और ये जो आवंटन था 35 केजी प्रति परिवार प्रति माह था। प्रति परिवार प्रति माह 35 केजी का आवंटन किया गया प्रति परिवार प्रति माह। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? प्रति परिवार प्रति माह। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये जो PDS सिस्टम है, ये PDS सिस्टम कहाँ से बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी समस्या है तो प्लीज़ बताएं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हाँ,
ये वाला सिस्टम थोड़ा सा लिख लेना है ना, ऐसे मैं सब लिखा दूंगा, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना दो, फिर देखो फिर क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीडीएस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो लिख पाएंगे आप लोग? चलो कैसे विकास हुआ कौन बताएगा, आप बताइए। हाँ पेन ऐसे जो रखे हुए, हाँ आप ही को बोल रहे थे, हाँ बताइए कैसे डेवलपमेंट हुआ, बैठ के बताइए, बैठ के। पहले इनको बताने दीजिए फिर आपके पास आएंगे, बताइए। हाँ ठीक है, कुछ नहीं सुन पा रहे, एक बार बोलिए थोड़ा तेज, और तेज बोलिए। कौन समझाएगा पूरा मुझे? कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि पीडीएस, मान लो क्वेश्चन लिखने के लिए पूछा गया कि भारत में पीडीएस सिस्टम का विस्तार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो क्या क्या लिखोगे? शुरुआत में क्या था, बस 5 पॉइंट लिखना है। शुरुआत में कैसी प्रणाली थी? सार्वभौमिक थी, ठीक है, क्या थी? सार्वभौमिक थी। समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि सार्वभौमिक होने के साथ, लेकिन इसका जो कवरेज था वो क्या था? सीमित था। फिर बाद में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कवरेज को क्या किया गया? बढ़ाया गया, लेकिन उन क्षेत्रों में भी पहुंचाया गया जहां पर पहले क्या नहीं था? पीडीएस नहीं था। फिर उसके कारण क्या हो गया? देश के राजकोषीय भार पे क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा, और जब राजकोषीय भार पे वृद्धि होने लगा तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया? टारगेटेड बनाया गया, एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की गई, जिसके नीचे बीपीएल, जिसके ऊपर एपीएल। मुख्य आवंटन किसको दिया गया? बीपीएल को। अन्य आवंटन किसको दिया गया? एपीएल को। अब बीपीएल में भी जो ज्यादा क्या है बोलो? गरीब है, ज्यादा गरीब है, उनके लिए क्या किया गया? जो बीपीएल में भी ज्यादा जो गरीब है उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना। और इस अंत्योदय अन्न योजना में पहले 25 केजी प्रति माह प्रति परिवार था, बाद में इसे बढ़ाकर 35 केजी प्रति माह प्रति परिवार कर दिया। ये डेवलपमेंट है ना, विकास यही है। आंसर जो कल लिख के लाए थे तुम लोग, सही से बताना कितने लोग चोरी करके लिख के लाए थे? ईमानदारी से 1 2 लोग ऑनेस्ट निकले, और मिला जुला सरकार, आप भी देखकर लिख कर लाए थे, ठीक है, और 4 5। ईमानदारी बढ़ रहा है भारत में, और बस 5 लोग, आप आधा हाथ उठाइए, मतलब थोड़ा देखा थोड़ा नहीं देखा, बिना देखे हुए, जिसने कि पूरा आंसर बिना देखे हुए लिखा। पहले पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट्स देखो, नेट देखो, जो देखना है देखो। लिखते वक्त जो कुछ भी नहीं देखा होगा ऐसा कोई सिंगल, जिसने, मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछूंगा, आंसर लिखते वक्त जिसने कुछ भी नहीं देखा हो, खाली योजना का नाम देखा था। नहीं, लैंग्वेज से तो ऐसा नहीं लग रहा था, तुम लोग तो लग रहा था कि कितना परिशुद्ध परिष्कृत हिंदी का प्रयोग तुम लोग कर रहे थे, जो यह संकेत प्रदान कर रहा था कि आपने इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, दूरभाष माध्यम से इसे देखा है ना, किसी न किसी तकनीक का प्रयोग किया है। और बताओ किसने बिना देखे हुए, एक भी किसी ने जिसने बिना देखे हुए लिखा हो?
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव ना। तो आज से